बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आदरणीय सज्जन बिंदु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आदरणीय माता एवं बहनों भाइयों, आपको कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अभी गुरुदेव का एक भजन सुनाते हैं। गुरुदेव दया करो दीन जने, गुरुदेव दया करो दीन जने। তোমার পায়ে পড়ি সব সময় পারে মনে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে। ভব সাগর তারণ কারণ হে, রবি নন্দন পন্দন কন্দন হে। শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে। দিন রাত সর্বদা মনে থাকে, স্বপ্নে তুমি দেখা দাও এ। স্বপ্ন সাক্ষাৎ ধন্য কারো ধনে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে। জন্ম জন্মান্তরে তুমি থাকো হে, জন্ম সার্থক করে নাও হে। জন্ম আমার না হয় জানে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে। জ্ঞান বৈরাগ ভক্তি করে দাও হে, মন আর তন তোমাকে সমর্পিত হে। অনাচার কদাচার না থাকে মনে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে। बिंदु ध्यान विधि जागृत करो हे, नाद ध्यान विधि मनोहित हे। ब्रह्म ज्योति सार शब्द ताके काने काने, गुरुदेव दया करो दीन जने। তোমার পায়ে পড়ি সব সময় পারে মনে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে। তোমার পায়ে পড়ি সব সময় পারে মনে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে। गुरुदेव का दीक्षा लीजिए और भजन कीर्तन करिए। मैंने अनुकूल ठाकुर के आश्रम में गया, वहाँ दोनों टाइम आनंद बाजार चलता है। दोपहर में फिर रात में लोग हजारों लाखों लोग आते हैं, खाना खाते हैं, प्रसाद पाते हैं और चले जाते हैं। दीक्षा रोज दिया जाता है। वहाँ पर आचार्य जी बैठते हैं, वहाँ लाखों लोग वहाँ उनसे आशीर्वाद लेते हैं। दोनों टाइम सत्संग होता है और दोनों टाइम प्रसाद भी बांटा जाता है। प्रसाद में भी हजारों लोग लाइन में खड़ा होकर प्रसाद लिए हैं। मैंने भी लिया प्रसाद दोनों टाइम, सुबह में फिर शाम को। और सत्संग में भी बैठे हैं। अनुकूल ठाकुर जी महाराज चमत्कारी है। मैंने देखा उनका विशाल आश्रम बना हुआ है, सत्संग नगर स्टेशन भी है और बहुत बड़ी जगह लेके अनुकूल ठाकुर का आश्रम है।
और अनुकूल ठाकुर जी जब जन्म लिए हैं, उनका सुने हैं वीडियो में, जब जन्म हुए तब दिव्य ज्योति घर से निकला था, चारों तरफ रोशनी हुआ था दिव्य ज्योति से। सब लोग आश्चर्यचकित सब देखने लगे, और वहाँ आसपास के लाखों लोग घर के सामने में आके खड़े हुए हैं, जो भगवान आए हैं, जन्म लिए हैं। ऐसी चमत्कारी अनुकूल ठाकुर का है। अभी आपको भागवत कथा का एक प्रसंग सुनाते हैं। अजामिल एक बहुत बड़ा पापी, डकैत और चरित्रहीन था। अपने बीवी को मार के भगा दिया और एक वेश्या को घर में ला के रखा है, और रात भर दिन भर कभी भी बाहर जाते थे, डकैती, लूट मार, छीन चोरी, जुआ, दारू, सब चीज़, कोई कर्म बाकी नहीं था उसमें। गांव के लोग थर थर कांपते थे, ऐसी इतना बड़ा पापी था। गांव के चौराहे पर, मुख्य चौराहे पर 8-10 लोग बैठे थे। वहाँ रास्ते से 10-12 साधु लोग जा रहे थे, तो साधु लोग उस आदमी से पूछा, भाई यहाँ कोई ठहरने का जगह और प्रसाद पाने का जगह मिलेगा? तो वो 8-10 आदमी बोले, इस साधु को बेइज्जती कराएंगे, मार खिलाएंगे, क्योंकि अजामिल बहुत बड़ा पापी है। वो 8-10 लोग वो अजामिल का घर दिखा दिए, बोले दे यही है घर, इसी में आपको प्रसाद और ठहरने का जगह मिल जाएगा। 10-12 साधु लोग अजामिल के घर के सामने आए, दरवाज़ा खटखटाए। अजामिल तो थे नहीं, वो तो बाहर थे, अपना डकैती चोरी ये सब करने के लिए गए थे। तो वहाँ पर ठक ठक किए, अंदर से दरवाज़ा खोला, वो वेश्या निकला और गर्भवती थी। तो साधु लोग बोले, भाई देखिए, हम लोग एक रात में ठहरेंगे और प्रसाद पाएंगे, कुछ भोजन भूख भी लगा। तो उनका वेश्या वाले, भाई ये तो बड़ा खतरनाक घर है, और मेरा पति डकैत है, मारपीट करता है, साधु को विश्वास नहीं करता, आप लोग को मारेगा, आप लोग जाइए, भागिए यहाँ से, कहीं आ गया तो आप लोग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो 10-12 साधु लोग बोले, ठीक है, जिंदा नहीं छोड़ेगा, अगर मरना उसके हाथ में है तो मरेंगे। वो बड़ा तपस्वी साधु थे, मरना है मरेंगे, तुम अपना बताओ, क्या रहने के जगह दोगे, खाना दोगे? तो बोला, हम तो पापी है, हम तो खाना बना के दे नहीं सकते हैं। तो चावल दाल जो भी है, भारी बर्तन, अपना सामान दिए। तो ठहरने का एक बगल में गेस्ट रूम था, वहाँ पर दे दिए, बोले यहाँ बनाइए, अपना खाइए, रात को रहिए, सुबह अपना जल्दी चले जाइएगा। बोले ठीक है। तो सामान दिए, वहाँ अपना 10-12 साधु अपने आप बनाए और रात को खाए, विश्राम किए। सुबह अपना अजामिल आया, गए लाठी लेके 10-12 को मारने के लिए। वहाँ वैसा जो है वो हाथ रोक दिए, भाई ये सब अनर्थ बात नहीं किए, हमारे अन्न खाए हैं, ये सब रात में विश्राम किए। तो छोड़ दिए, फिर अजामिल कुछ नहीं किए। तब साधु लोग अपना आए वहाँ, तो अजामिल को देख के बोले, तुम्हारा अन्न खाए है तो तुम्हारा एक काम तो जरूर करें जो तुम्हारा भला हो, हम इस काम करके तभी जाएंगे। देखो तुम्हारा पत्नी गर्भवती है, इस जब जन्म लेगा तो इसका नाम नारायण रखना, तुम्हारा कल्याण होगा। ये बोल के 10-12 साधु चले गए। तो कुछ दिन के बाद वो वेश्या को गर्भवती हुए, वो उनका बच्चा हुए, तो वो वेश्या उनका नाम रख दिए नारायण। तो नारायण रखा। तो अजामिल जब बाहर से आता, नारायण नारायण ऐसे बोल के उसका गोदी में लेता है, चुम्मा लेता है, नारायण नारायण, दिन भर नारायण, रात भर नारायण बोल बोल के थकते नहीं थे।
लेकिन नारायण का पूजा पाठ में तो विश्वास नहीं था, करते भी नहीं थे, लेकिन बेटा का नाम नारायण नारायण ऐसे करते थे। वो करते करते 5 7 8 वर्ष नारायण हो गया। तो अजामिल का मृत्यु का समय आ गया, अब बुढ़ापा भी आ गया। तो जमराज आए उनके पास आत्मा को लेने। जमराज देख के अजामिल भय से कांपने लगे, तो नारायण नारायण करके बुलाने लगे। नारायण तो घर में नहीं था, तो बाहर चले गए खेलने के लिए। नारायण 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 बोलते बोलते उनका प्राण छूट गया और जमराज उसको प्राण को पकड़ लिए और जाने लगे। वहाँ नारायण का पार्षद जय विजय वहाँ पहुँच गए। जमराज, ये अजामिल का आत्मा मुझे दे दो। तो जमराज नहीं दिए, तो फिर वो वहाँ से छीन के दोनों अपना पार्षद उनसे आत्मा ले लिए। लेने के बाद नारायण के पास गए। नारायण बोले, ये तो अब ये मेरा तो नाम लिया है, इसका आत्मा पुण्य है, तो ये अजामिल का आत्मा इसको वापस कर दो जहाँ से ले आए। तो जय विजय अब वो घर में पड़ा था अजामिल, तो अजामिल को वो आत्मा वापस कर दिए। अजामिल अपना होश आ गया, जिंदा हो गए। तो जिंदा जब हुए वो तो पापी आत्मा तो चले गए, ये पुण्य आत्मा हो गया था। जब जिंदा हुए तब वो उसके होश आया, वाले साला हम क्या क्या करते थे, हमारा तो दिमागे घूम गया था। तब फिर अजामिल घर द्वार सब, नारायण पत्नी घर सब, पैसे वाला भी थे, सब छोड़ के चले गए बद्रीनाथ आश्रम उत्तराखंड। वहाँ चले गए, सब छोड़ दिए। वहाँ आश्रम में बसवास करने लगे, वहीं पर ध्यान भजन दीक्षा लिए और ध्यान भजन वहीं करने लगे। वहाँ पर 12 बरस तक ध्यान भजन पूजा पाठ करके और अजामिल का वहीं बद्रीनाथ में मृत्यु हुआ। वहाँ नारायण वैकुंठ लोक में चले गए अजामिल, वहाँ सुखी संपन्न करने। ये भागवत का एक प्रसंग है। आगे फिर प्रसंग सुनाएंगे। फिर अभी आज्ञा दीजिए, आरती सुनाते हैं। आरती संग सतगुरु के कीजे, अंतर ज्योत हो तिलक लीजे। 5 तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करिए। गगन थाल रवि शशि फल मूला, मूल कपूर कलश धर दीजे। अक्षत नभ तारे मुक्ता, हल पोहप माल हियो हर गिरिये। श्वेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजे। झलक झाच मन मीन मंजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनीजे। सर्व सुगंध उड़ी चली उकाशा, मधुकर कमल कली धुनि दीजे। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब चीजे। अधर धार अमृत बही आवे, संत मत द्वार अमर रस बीजे। पी पी होय सुरत मत वाली, चरी चरी उमगी अमी रस रीझे। कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लख लाग लगी जे। छिन्न छिन्न सुरत अधर पर राखे, गुरु प्रसाद अगम रस पीजे। दमकत करक करक गुरु धामा, उल्टी अलल तुलसी तन तीजे। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। चमके बिंद सूक्ष्म अति उज्जवल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लक लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरख निरख ज्योति तज दीजे। शब्द सुरत अभास सरल तर, करी करी सार शब्द गहि लीजे। ऐसी जोक्ति काया गर त्यागी, भाव ब्रह्म भेद सकल मल सीजे। भाव खंडन आरतिया निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय,
श्री सद्गुरु महाराज की जय।